कर्तव्य नहीं। भगवान भी कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया कि मैं दृष्टा साक्षी, अब उसको कर्म किस उद्देश्य से करना चाहिए, अब वो कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म करने में द्वैत भाव लाना होगा कि मैं कर्म का करता हूँ और मेरे से पृथक कोई ईश्वर भगवान है जो मेरे कर्म का फल मुझे प्रदान करेगा। तो ऐसी अज्ञानी को द्वैत बुद्धि होती है और वो विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करता है और उसके मन कल्पित फल भी उसको मिलते हैं, पर वो देवी देवता भी नाशवान है और जो फल मिलता वह भी नाशवान है। तो अज्ञानी ऐसा करता है, पर ज्ञानी के मन में इस प्रकार का भेद भ्रम नहीं है, इसलिए उससे और कर्म उपासना करने की जरूरत नहीं। मंजिल पर पहुंचने के बाद उन समस्त साधनों का त्याग ही कर्तव्य है। अरे हम भाई पानी के लिए कुआं खोदते गए, वो यंत्र भी साथ साथ काम आ रहे हैं, गेती है, फावड़ा है, मिट्टी उठाने की टोकरा है, ऊपर खींचने की रस्सी है, और जब खोदते 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 पानी निकल आया और अब तुम्हें वो गड्ढा और खोदने की गेती फावड़ा चलाने की जरूरत नहीं। अब वो यंत्रों को छोड़ दो, अब तो शांत होने दो और उस शुद्ध जल का पान करो। अगर पानी निकलने के बाद भी वो गेती और फावड़ा तुम चलाते रहे तो फिर पानी शुद्ध तुमको नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार अपने ब्रह्म तत्व का जब अनुभव गुरु कृपा से हो गया तो और तुम्हें ये चक्र भेदन, अब तुम्हें प्राणायाम, अब तुम्हें जो है यह ब्रह्मरंध्र में प्राणों को चढ़ाने की अब कुंडलिनी जागृति की ध्यान आदि साधन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन्हीं में करते रहोगे तो फिर ब्रह्मानंद का अनुभव कब करोगे? इसलिए अब और कुछ साधन करना कर्तव्य रूप नहीं है, बल्कि त्याग करना ही कर्तव्य है। जैसे रोग छूटने के बाद औषधि का भी त्याग आवश्यक है। मिट्टी खोदते खोदते पानी निकल आने पर गहरा कुआं खोदने की व उन उपकरणों को संभालने की जरूरत नहीं है। ढेकी चलाते चलाते धान से चावल अलग हो जाने पर ढेकी चलाना व्यर्थ है। वैसे ही आत्मज्ञान होने पर कर्म, उपासना, योग, भक्ति, तीर्थ, मंदिर, साकार मूर्ति, पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाता है। जैसे मकान बनाने में भी देखा है, छत ढाली जाती है तो नीचे से उसके लिए वो एक क्या बनाया जाता है जिससे वो ऊपर छत ढाली जाए। जब वो छत ढल गई तो फिर उसको हटाना भी जरूरी है, अब उसकी जरूरत नहीं। मकान बनाने के पहले वो मचान तैयार करना पड़ता है और फिर जब मकान बन गया तो वो मचान को हटा के अलग कर दिया जाता है, फिर उसकी और घर में रखने की जरूरत नहीं। आज मैंने देखा कि मकान तो बन गया है लेकिन अभी भी वो सीमेंट पड़ा हुआ है, तगारी पड़ी हुई है, तो मटका हंडा पड़ा हुआ है, तो अब उसका यहाँ घर में रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर यही चीजें घर में रखी रहेगी तो फिर घर में रहेगा कौन? तो मचान बनाने के पहले ये सब सामग्री की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है, बालू रेती की जरूरत है और भी तुम्हारे की जरूरत है। लेकिन मकान जब बन गया तो अब इन चीजों को घर में रखना नहीं,
लेकिन लोगों की मोह आसक्ति देखी कि वो टूटा फूटा, ये क्या बोलते हैं इसको, गमला, इसको भी संभाल के रखो ताकि वो भी काम आएगा। जब दूसरे गमले में से पानी निकलेगा तो फिर बापू उसके नीचे वो टुकड़ा घुसा देगा ताकि वो मिट्टी न बहे। अरे जब तुम्हारा ये जूता काम नहीं आ रहा है, ये चप्पल काम नहीं आ रही, तो 5-6 जोड़ चप्पल रास्ते में क्यों ये भीड़ करके रखा है? इसको रोड पे डालो ताकि जिसके पैर में नहीं है वो अपना ले जाए, पहन जाए। तुम्हारी साइकिल टूट गई है, अब काम नहीं आती, तो छत के ऊपर क्यों ले जाकर रख रहे हो? तुम्हारी कुर्सी टेबल टूट गई है तो ऊपर क्यों चढ़ा रहे हो? उसको तो घर के बाहर करना चाहिए। लेकिन आदमी बूढ़ा हो जाता है, मरते तक भी टूटी टूटी कुर्सी हो, टेबल हो कि कोई प्रकार की ऊपर घर में कहीं न कहीं रखता रहता है। यह आसक्ति करना ठीक नहीं। तो इस प्रकार जब मकान बन गया, कुएं से पानी निकल गया, धान से चावल अलग हो गया, रोग कट गया, अब उन साधनों को अपनाने की आवश्यकता नहीं। वैसे आज घर साफ हो गया है, सब कुछ अटाला निकाल कर हिम्मत करके फेंक दिया है बापू ने। इन साधनों की उपयोगिता तभी तक रहती है जब तक मंजिल पर पहुंचने वाला पूरा सद्गुरु न मिले। बात स्पष्ट हो गई कि इन सब साधनों की तभी तक जरूरत है जब तक कि हम मंजिल पर नहीं पहुंचे। मंजिल पर पहुंच गए और हमें इन साधनों को अपनाने की, पकड़े रहने की जरूरत नहीं। और अगर पकड़ कर रखता है तो अभी इसका ज्ञान कच्चा है। अगर मंजिल पर पहुंच जाने के बाद भी गुरु ने अनुभव करा दिया साक्षी भाव का, दृष्टा भाव का, फिर भी अगर ये माला कर रहा है, पूजा कर रहा है कि ध्यान में बैठा है, तो सोच लो अभी इसका ज्ञान पक्का नहीं, अभी इसका ज्ञान कच्चा है। राह बताने वाले तो बहुत मिलते हैं, किंतु मंजिल पर पहुंचा दे, आत्मनिष्ठा जागृत कराए, वह गुरु कोई बिरला ही होते हैं। तो जो पय मध्य ग्रीव है, पय कहते हैं दूध को, ग्रीव कहते हैं घी को। जो पय मध्य ग्रीव है, त्यों रमिया सब ठोर। जैसे दूध की बूंद बूंद में घी है, सब बताते हैं, इसी तरह कण कण में भगवान सब कहते हैं, त्यों रमिया सब ठोर। लेकिन श्रोता और वक्ता बहु मिले, मथी काढ़े ते और। ऐसे कहने वाले भी बहुत मैंने देखे और सुनने वाले भी देखे। दूध की बूंद बूंद में घी है, कण कण में भगवान है, जिधर देखो श्रोता भी कह रहा, वक्ता। लेकिन मथ कर दूध में से घी निकाल कर दिखा दे, ये कोई बिरला ही होता है। कहने वाले तो बहुत हैं, प्रवचन देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अनुभव करा देना श्रोता को मथी काढ़े तो और। तो वो कहते हैं कोटि मध्य एक, तो कोटियों में कोई एक ही होता है। इसीलिए गीता में कहा है कि कोई करोड़ों में कोई एक अनात्मा से लौटकर आत्मा में आता है। आत्मा का अनुभव करके कोई एक बोलने में समर्थ होता है, फिर कोई सुनने में एक समर्थ होता है, और कोई कोई तो सुनकर भी उसका पालन नहीं करते हैं। तो यह आत्म तत्व ऐसा विलक्षण है। आगे फिर कुछ करना शेष नहीं रहता। फिर उसके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता है। किसके लिए? जिसने मंजिल पर पहुंचा दिया गुरु ने और अपने लक्ष्य को अनुभव कर लिया, अब उसको और साधन करने की आवश्यकता
नहीं। और करता है तो जानना कि इसका ज्ञान अभी पक्का, निष्ठा अभी इसकी पक्की, श्रद्धा इसकी पक्की नहीं। नहीं तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये निष्ठा पक्की नहीं है, इसीलिए तो अभी इसको कुछ करना बाकी है। और जब गुरु साक्षात मिल गया, परमात्मा है ये तुमने, तो फिर किसके लिए? इससे और ऊपर तो कुछ पाने को, इससे ऊपर कुछ जानने को, इससे ऊपर कुछ करने को बाकी नहीं है। और करता है तो अभी गुरु में निष्ठा, मुंह से बोल देता है गुरु साक्षात परम ब्रह्म, प्रणाम भी कर लेता है, दंडवत भी कर लेता है, भेंट भी रख देता है, लेकिन अभी यह वाणी का ही विलास है, हृदय की बात नहीं। अगर हृदय की बात होगी तो अब इसको कुछ पाने को बाकी रहा ही नहीं, किसके लिए करेगा? तस्य कार्यम न विद्यते। जिसको आत्मनिष्ठा जाग गई, गुरु के प्रति ब्रह्मनिष्ठा जाग गई, मंजिल पर अब तो पहुंच गए, अब कुछ चलने को करने को बाकी नहीं। प्राय सभी कहते हैं कि दूध की बूंद बूंद में घी रहता है और कण कण में भगवान रहते हैं, परंतु जो उस दूध दही का मंथन कर घी निकाल कर देखते हैं, इसी प्रकार इस अनित्य देह से अन्वय व्यतिरेक द्वारा परमात्मा का, मैं का, चेतन आत्मा का अनुभव कर दे, ऐसे विरला ही सद्गुरु महापुरुष होते हैं। तो जैसे नारियल में तेल है, सब कोई कहते हैं, पर इतना सरल नहीं है। उसमें से तेल निकालने के लिए साधन करना पड़ेगा। नारियल सूखेगा, फिर उसको घिसा जाएगा या मशीन में डाला जाएगा, उसके दबाव से फिर वो तेल निकलता है। तो ऐसे ही इस शरीर के अंदर परमात्मा है, और शास्त्र भी कहता है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। लेकिन ऐसे कहने से तो नहीं होगा, उसके लिए इस अनात्म शरीर से उस चेतन आत्मा को पृथक अनुभव कैसे किया जाएगा? अनात्मा से आत्मा को अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा देह से आत्मा को, चैतन्य को अलग किया जाएगा। व्यतिरेक के द्वारा कि यह अनित्य है, दृश्य है, जड़ है और परछिन्न है। आत्मा नित्य है, सत है, चित्त है और आनंद रूप है। तो ऐसा दोनों का अलग अलग बोध हो जाए कि ये जड़ और आत्मा चेतन, ये दृश्य आत्मा दृष्टा, ये शव आत्मा शिव, ये मृत आत्मा अमृत, यह पर प्रकाश आत्मा। ऐसा अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, ये सिद्धांत के द्वारा जब ऐसा बोध हो जाएगा तो फिर अब इसको किसी प्रकार का संशय भी नहीं रहेगा। जैसे पहले से जले हुए को कोई नहीं जलाता, पहले से पक्के केला, आम, दाल, भात, अन्न को पुनः कोई नहीं पकाता है, इसी तरह ज्ञान अग्नि द्वारा जिसका देह भाव, कर्ता भाव, जीव भाव, बद्ध भाव समाप्त हो गया है, उस मुक्त पुरुष को सांसारिक पितृ श्राद्ध आदि किसी प्रकार के सूतक को मानने की जरूरत नहीं है। फिर से थोड़ा थोड़ा बोलो। जैसे पहले से जले हुए को नहीं जलाना पड़ता। एक सिद्धांत की बात है, मरे हुए को क्या मारना? जो मर गया है उसे और मारने की कोई चेष्टा करे, शत्रुता है, मैं इसकी खोपड़ी तोड़ के रहूंगा। अरे वो तो मरा हुआ है, अब खोपड़ी तोड़ के और क्या मिलेगा? कोई चीज पिसी हुई है
अब उसको और कितना पीसोगे, क्या निकलेगा? कोई को जला दिया, अब जले हुए को फिर क्या जलाओगे? व्यर्थ परिश्रम मात्र है। तो ऐसे जिसने ज्ञान अग्नि के द्वारा देह भाव को दग्ध कर दिया, अब उसके लिए साध्य यज्ञ आदि साधन करने की कोई जरूरत नहीं है। तपे हुए को और तपाना नहीं, जले हुए को जलाना नहीं, पिसे हुए को पीसना नहीं। तो इस शुद्ध आत्मा को और शुद्ध करने की जरूरत, जब जान लिया कि देह कभी शुद्ध होता नहीं और आत्मा कभी अशुद्ध, दोनों को अच्छे से जान लिया, देह की अशुद्धता को शुद्ध किया नहीं जा सकता, आत्मा की निर्मलता को मलिन किया नहीं जा सकता, उसके लिए कोई साधन नहीं। ऐसे समझो, अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण का कोई प्रयोजन नहीं, और जिसकी अपनी स्वतः प्रज्ञा नहीं, उसको गुरु और शास्त्र भी क्या करेगा? जिसको अपनी स्वतः प्रज्ञा नहीं, उसके लिए शास्त्र और गुरु का कोई प्रयोजन निष्प्रयोजन। और जिसकी खुद की अपनी चक्षु नहीं है, उसके आगे दर्पण दिखाने का कुछ लाभ नहीं। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, सब प्रसन्न रहें। हमारे द्वारा किसी भी जीव को मन वचन कर्म से कष्ट न पहुँचाएं, दुखी न करें। यदि हमारे किसी व्यवहार से किसी को कष्ट मिला है, दुख मिला है, तो हम उसके चरणों में क्षमा याचना करते हैं, वह हमारे अपराध को क्षमा करे। अब हमारे मन में कोई शत्रु नहीं है, अब सभी हमारे मित्र हैं। हम सबका मंगल चाहते हैं, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों ने ध्यान से एकाग्रता से प्रवचन सुना, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मेरे समझाने में, दृष्टांत में कोई त्रुटि रह गई हो, उस अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करें।